अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद है आपको मेरे यूट्यूब चैनल जो उर्दू क्लासेस है, जो कई महीनों से आपको उर्दू की तैयारी कराते हुए आ रहा है। और लेकिन लॉकडाउन की वजह से आपको तैयारी करने के लिए मौका नहीं मिल पा रहा होगा। वजह ये थी कि जो है ना, लॉकडाउन में लोग फंस चुके थे और लोगों की तवज्जो भी नहीं था और आपका व्यूज़ भी नहीं आ रहा था। लेकिन अब नोटिफिकेशन 8 तारीख को आ चुका है कि उर्दू अनुवादक यानी ट्रांसलेटर का आपका जो है इम्तिहान हो सकता है, जल्दी हो सकता है। जैसे कोविड-19 का आपका कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आता है, यानी कि अगर उसके ख़त्म का या लोगों के ख़तरे का अंदेशा ना होगा तो उसी के तहत अब देखते हुए कि एग्ज़ाम का वक्त करीब आ रहा है, तो पहला पेपर जैसा कि आपको मालूम होगा, अगर आपने नोटिस मेरा इससे पहले वाला वीडियो जो देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि उर्दू मुतरजिम और राजभाषा मुतरजिम का जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ एक चरण में होगा, यानी एक ही एग्ज़ाम होगा। लेकिन उर्दू असिस्टेंट वाले जो हैं, मुआविन मुतरजिम जो है, उनका 2 पेपर है। पहला पेपर जो है उर्दू ग्रामर से है और उसी उर्दू ग्रामर के अंदर जो है आपका मुख्तसर नवेसी भी आ जाता है, मजमून नवेसी भी आता है। और दूसरा पेपर ट्रांसलेशन का है। तो उर्दू ग्रामर के इससे कई क्लासेस मैंने अटेंड किया है, आपको बताया, क्लासेस लिया हूँ। लेकिन आज से मैं जो है ना मुख्तसर नवेसी मलमू के बारे में बात करने वाला हूँ। मुख्तसर नवेसी है एक्चुअली क्या, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मुख्तसर नवेसी जो है ना एक्चुअली जो है ना तलखीस निगारी भी लोग इसको कहते हैं, ठीक है। इसको जो है ना इख्तिसार नवेसी भी लोग कहते हैं, और भी दूसरे नाम से शॉर्ट स्टोरीज जो आप कह लेते हैं इंग्लिश के अंदर, किसी चीज़ को छोटा करना। तो जनरली उम्मीद है कि पेपर के अंदर जो हमारा ट्रांसलेशन का जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर जो पेपर आएगा तो उसके अंदर एक पैराग्राफ, जो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस तरह से एक पैराग्राफ होगा। अब इस पैराग्राफ के अंदर तलखीस के अंदर चेंज करना है, तो इसको चेंजिंग हम किस तरह से करेंगे, हम आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, आप जो पैराग्राफ देख रहे हैं, सबसे पहले पेशेंटली हमको पढ़ना है, रीड करना है। तो हम पहले इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इसको चेंज करना है तो क्या क्या हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे आपको। ऑन लाइव तो नहीं है, लेकिन बोर्ड पे ही डायरेक्टली करके दिखाएंगे। यहाँ नहीं कि चीटिंग करके मैं तो किताब से लिख करके दिखा दूंगा, डायरेक्टली आपको लिख करके दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं, तो पढ़ते हैं हम क्या एक्चुअली पैराग्राफ लिखा हुआ ये है। गुस्सा जो है सुकून ख़त्म कर देने वाला जहनी बीमारी है, यानी कि गुस्सा एक ऐसी बीमारी है जो जहनी बीमारी हम कह सकते हैं। और ये जहनी बीमारी जो है इंसान का सुकून ख़त्म कर देता है, चैन, अमन, पीस जो होता है उसको ख़त्म कर देता है। एक आदमी का गुस्सा दूसरे आदमी में भी गुस्सा पैदा करता है। दूसरे जो सेंटेंस के अंदर बात की गई है वो ये है कि एक आदमी का गुस्सा, फॉर एग्जांपल मेरा जो है ना एंग्रीनेस, गुस्सा जो है वो आपके अंदर भी गुस्सा पैदा कर सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं वीडियो के अंदर अगर गुस्सा होता हूं तो आपको भी देख करके चिड़चिड़ापन होगा। तो यही चीज़ कह रहा है कि एक इंसान का जो गुस्सा होता है वो दूसरे इंसान के अंदर भी गुस्सा पैदा कर देता है, जिसके तय यानी कि रीज़न हम बता रहे हैं जिसके तय गुस्से का इजहार किया जाता है। यानी कि एक आदमी का गुस्सा देखा, यानी कि कोई गुस्से में आया तो आप भी तैश में आकर के, तो ये रिजल्ट बता रहे हैं। वो फौरन उसे अपनी तजलील समझता है और उसका एहसास होते ही उसकी भी तेवरियाँ चढ़ जाती है। यानी कि मसलन एक इंसान आप पर गुस्सा होता है तो आप अगला इंसान को गुस्सा देख करके आप क्या होते हैं कि आप अपनी तजलील समझते हैं, यानी कि मैं गलत हूँ और मेरी इज़्ज़त खतरे में है, मेरी बुराई की जा रही है, मेरी इज़्ज़त उछाली जा रही है, ये सोच करके आप भी जो है ना अपने आप को गुस्से में लेकर के आते हैं। लेकिन यही अपोजिट में अगर देखा जाए तो अगर किसी को हंसता हुआ देखते हैं तो आप भी खुश हो जाते हैं। ये सोचने वाले बहुत थोड़े से लोग हैं कि हम पर जो गुस्सा किया जा रहा है वो मुनासिब भी है या नहीं। मसलन ये कि जो गुस्सा करते हैं लोग, मसलन मैं आप पर गुस्सा किया तो आपने ये कभी नहीं सोचा कि मुझ पर जो गुस्सा हुआ सही है या गलत, इसके सोचे बगैर ही जो है ना हम गुस्सा का इजहार कर देते हैं। तो ये एक ऐसी जहनी बीमारी है। और आगे बात करें, यही वो चीज़ है जिससे दीन व मजहब और तहजीब व अखलाक में गुस्से को दबाने का दर्स दिया जाता है। यानी कि वजह क्या है, दीन व मजहब और तहजीब व अखलाक में गुस्से को दबाने का जो दर्स पाया जाता है वो क्या है कि लोग एक्चुअली गुस्से, एक इंसान के गुस्से से दूसरा इंसान भी गुस्से में आ जाता है और उसकी जहनी सुकून ख़त्म हो जाती है। फिर कह रहे हैं दुनिया और लोग भी खुदा जाने कितनी बातें पचा जाते हैं। यानी कि दुनिया के अंदर भी बहुत सारे लोग जो है ना तहजीब और दीन की बात जो की गई है कि इसकी वजह से लोग जो है ना
अपने मन के अंदर बहुत सारी बातें को दबा देते हैं। तो कहते हैं कि तहजीबी सतह पर भी गुस्सा नहीं तो गुस्से की अलामत दबा दी जाती हैं। यानी कि तहजीबी सतह पर मसलन हमको गुस्सा आ रहा है, लेकिन कल्चरली जो एक अदब का दायरा है उसके अंदर हम गुस्से को दबा देते हैं दीनी तालीम और तहजीबी तालीम के दायरे में। इस किस्म के आदात समाजी अमन व चमन के लिए ज़रूरी है, लेकिन इस ज़ब्त की भी एक हद है, ये दूसरों को दुख देने वाले गुस्से तक नहीं पहुंचता। यानी कि ये पूरे पैराग्राफ में अगर हम बात करते हैं, कंक्लूड करते हैं, तो ये बात की जा रही है कि गुस्सा एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी है जो जहनी बीमारी कह सकते हैं, और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि एक इंसान की बीमारी की वजह से दूसरे का भी सुकून जाता है, ख़ुद का भी सुकून जाता है। और जो आखिर में कंक्लूज कर गया कि दीनी तालीम या तहजीबी कल्चर जो है वो जो है दबाने की तालीम देता है, गुस्से को कंट्रोल करने की तालीम देता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो है दबा जाते हैं, और इसकी वजह से जो है लोग एक दूसरे पर गुस्सा नहीं करते हैं। लेकिन एक बात करें कि लेकिन इस ज़ब्त की भी एक हद है, यानी कि जो है अगर कोई इंसान आप पर जुल्म करता जाए, आप गुस्सा न, आपके साथ बदसलूकी किया जाए, आप गुस्सा नहीं करें, उसके हद के अंदर उस पर गुस्से का इजहार कीजिए। तो कह रहे हैं कि इस गुस्से से जो है ना दूसरे को दुख नहीं पहुंचा, गुस्से तक बात नहीं पहुंचती है, दूसरे को तकलीफ नहीं देती है। तो ये बात कही गई पूरी, आप देखा कि एक पैराग्राफ के अंदर। अगर इसको हमें कंक्लूड करना है तो दोस्तों क्या कर सकते हैं? आपको सबसे पहले ये करना होगा कि एक आपका इसका जो है उन्वान तय करना होगा। सबसे पहले आप इसका एक उन्वान तय करें कि उन्वान क्या होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो बात की गई है, गुस्से की बात की गई है। तो गुस्सा किस तरह की बात की गई है? यानी कि अमन सुकून को ख़त्म कर देने वाला गुस्सा, ठीक है? या फिर जा करके कह सकते हैं गुस्सा एक बीमारी है, ठीक है? इसी तरह और भी दूसरे उन्वान आप बांध सकते हैं। गुस्सा जो है ना एक मुहलिक बीमारी है, कह सकते हैं गुस्सा जो है ना खुशियों का असीम है, यानी कि जहर है। इस तरह के आप कोई भी एक उन्वान दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक उन्वान ले लेता हूँ कि जो है ना गुस्सा जो है मुज़िर सुकून, गुस्सा मुज़िर सुकून, यानी सुकून का मुज़िर है, जहर है, काटने वाला है। ये आप एक उन्वान दे सकते हैं। इसके बाद आपको करना है कि ये पैराग्राफ पे आपको देखना है कि वर्ड्स कितने हैं, कितने वर्ड्स में ये लिखा हुआ, जितने हैं उसको आपको लगभग मैं कहता हूँ कि अगर 300 वर्ड्स के अंदर है, आपको 100 वर्ड्स के अंदर कंक्लूड कर देना है, 100 से 125 के अंदर कर देना है। तो आप मतलब 1/3 कही जाती है कि 1/3 के अंदर उसको लाना है, 3 हिस्सों में बांटना है और 1/3 में लेकर के चले आना है। तो आप मैंने कि 300 वर्ड है तो आप 100 वर्ड्स के अंदर कर दें। तो आप यहाँ पे देखेंगे कितनी लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन है। तो 7 लाइन को अगर 3 हिस्से में अगर हम बांटते हैं तो 2 सवा 2 के करीब पड़ता है, यानी कि 2 से 3 लाइन के अंदर हमको कंप्लीट करना है। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको हरगिज जो है जो ऊपर के दिए गए अल्फाज हैं इसको ज़्यादा आप चोरी करने की कोशिश ना करें। आप ये करें कि आपने जो समझा उसको लिखिए, और इसी के साथ साथ जो इसका इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात कीजिए, और जो इसकी हकीकत है वो बात कीजिए, और इसको कंक्लूड करके आप अपनी बात ख़त्म कर लीजिए। मैंने आपके टाइम को बचाते हुए इसी वजह से वीडियो को पॉज करके मैंने लिख दिया। अब देखिए मैंने उन्वान दिया था गुस्सा मुज़िर सुकून है, यानी कि सुकून का मुज़िर है, जहर है आप कह सकते हैं। तो मैंने जो लिखा है आपको एक बिल्कुल 2 से 2.5 लाइन के अंदर तैयार किया। जो इम्पोर्टेंट बातें थी उनको सिर्फ और सिर्फ जो है ना नकल करके दिया है कि गुस्सा जो होता है वो सुकून का दुश्मन है। गुस्सा दूसरे के तज़हीक़ व तहक़ीक़ का सबब बन जाता है, यानी कि अगर हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो अगला इंसान ये समझता है कि हमारी तज़लील हो रही है, तहक़ीर हो रही है, हमारा मजाक बनाया जा रहा है, ये समझता है, तो ये सबब बन जाता है, जिसके बायस बाहम रस्साकशी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। गुस्सा से ये इम्कानात बढ़ जाते हैं। जो बात ऊपर में कही गई थी कि लोग इंसान झड़क जाता है और दूसरे पर चिड़चिड़ापन तैयार हो जाता है और दूसरे पर त्योरियाँ चढ़ाने लगते हैं, तो इसके लिए मैंने लिखा है जिसके बायस बाहम रस्साकशी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। और इसी जहनी बीमारी का इलाज दीनी व तहजीबी तालीम है, जिससे इसको मात दिया जा सकता है। यानी कि इस बीमारी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? डॉक्टरों से ख़त्म किया जा सकता है? जी नहीं, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ में दिया गया कि जो है ना दीनी और समाजी तालीम, तहजीबी तालीम, जिसको कल्चरल एजुकेशन कह सकते हैं, सामाजिक नॉलेज कह सकते हैं, सामाजिक सोशल एजुकेशन कह सकते हैं, उससे जो है ना हम इसको मात दे सकते हैं। तो व्यूअर्स आपने देखा कि बहुत ही इजी वे में हम किसी चीज़ का खुलासा कर लेते हैं। एक्चुअली अगर हम यहाँ पे जो दिक्कत होती है मैं आपको बता दूँ आखिर में
कि अगर हम पढ़ाई नहीं करते तो हमारे ऊपर एक दहशत होती है, खौफ होता है। जिस तरह से हम अगर किसी चीज़ को नहीं जानते तो वो खौफ तारी होता है और वो खौफ ही इंसान को मार देता है। अगर आपके अंदर खौफ नहीं है, बेझिझक कीजिए, बहुत आसानी के साथ आप इसको आसान कर सॉल्व कर सकते हैं और खुलासा कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है ना, जो आपके पास अगर किताबें हों उर्दू अनुवादक के लिए तैयारी करने के लिए, तो उसके पैराग्राफ्स के खुलासे को आप मत देखिए, उस पैराग्राफ को लीजिए और अपने अल्फाज में उसको खुलासा करके देखिए, तो मज़ा आएगा। और अभी 1 महीने तक लगभग वक्त है और इसको सॉल्व कर सकते हैं और कोशिश कीजिए कि इस बार इस इम्तिहान को क्रैक कीजिए। तो चलिए इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा।